हेलो दोस्तों। आज की कहानी है अतीत का काला साया। घर के बाहर से आई अपनी माँ को परेशान और चिंतित देख मीनाक्षी ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ? प्रभा जी पास पड़ी चारपाई पर बैठकर थोड़ी देर सोची, फिर संकोच से धीमी आवाज में शादी के 4 साल बाद मायके आई अपनी बेटी मीनाक्षी से बोली, मीनाक्षी तुम घर से बाहर मत निकला करो, ना ही अपनी बेटी को बाहर जाने दिया करो। लोग देखते हैं तो बातें बनाते हैं, तेरी बेटी पर भी गलत असर पड़ेगा जब लोग उल्टी सीधी बातें कहेंगे। माँ की बात सुनते ही मीनाक्षी मुंह बनाकर बोली, पर माँ मैं क्या करूँ? क्यों? तूने इतनी बड़ी गलती की, अब तो जिंदगी भर यह दाग तेरे दामन में लगा ही रहेगा। माँ ने भी थोड़े ऊंचे स्वर में बोला तो मीनाक्षी ने कहा, माँ 21वीं सदी चल रही है तो भी? हाँ बेटा, औरतों के दामन में लगा लांछन कभी समाज के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। हर समाज में पुराने लोग अभी भी मौजूद हैं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं और लड़कियों पर उंगली उठाते हैं। माँ ने मीनाक्षी को समझाते हुए बोला, पर माँ गलती सिर्फ मेरी तो नहीं थी। गलती भी क्यों, हम बालिग थे। यदि हमने अपनी इच्छा से शादी की तो क्या गुनाह किया? मीनाक्षी फिर बोली तो माँ ने कहा, बेटी देख, तू भी अब समझदार है। सब कुछ ठीक था, पर तुम्हारी शादी करने का तरीका गलत था। तुम भाग गई थी। माँ यह कैसे बोल रही हो? मीनाक्षी ने चीढ़कर बोला, बेटा यह मेरे नहीं, यह समाज के शब्द है। मीनाक्षी की माँ प्रभा जी ने दुखी होते हुए कहा। मीनाक्षी फिर बोली, माँ भागा निहाल भी था मेरे साथ। तो माँ ने फिर कहा, हाँ बेटा, पर लोग उसको कुछ नहीं कहेंगे, लड़का है ना, हमेशा तेरे को ही बोलेंगे। यह हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। जब लड़की भाग जाती है तो लोग जिंदगी भर यही बात घुमा फिरा के ताना मार ही देते हैं, कभी लड़की को ना सही तो उसके बच्चों को। माँ मुझे भी अब कुछ कुछ समझ में आने लगा है, मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? मीनाक्षी दुखी होकर चारपाई पर बैठते हुए बोली। मीनाक्षी को दुखी देख कुछ सोचते हुए प्रभा जी ने मीनाक्षी से पूछा, बेटा सच सच बताना, तू खुश है ना निहाल के साथ अपनी शादी से? तो मीनाक्षी बोली, हाँ माँ ठीक ही है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो हर पति पत्नी में होते हैं, वैसे ही होते हैं कभी कभी। तो ठीक है बेटा, तुमने अपनी पसंद से शादी की है तो तुम्हें अपनी शादी को पूरी तरह निभाने की कोशिश करनी होगी। माँ ने कहा, जी माँ। मीनाक्षी ने लंबी सांस भरते हुए बोला, मम्मी पापा मुझसे कब बातें करेंगे? अब तो मेरी शादी को 4 साल हो गए और मैं पहली बार घर भी आई हूँ अपनी बेटी को लेकर। मीनाक्षी ने दुखी होते हुए बोला, बात करेंगे, पर अभी लगता है कुछ वक्त लगेगा। पैसा तो ज्यादा नहीं था हमारे पास, तेरे पापा ने जिंदगी भर इज्जत ही कमाई थी, इज्जत ही सबसे बड़ी थी उनके लिए। तेरे पापा ने बचपन से तुमको कितना चाहा, विश्वास किया, पर उसके बाद भी तूने आंखों में धूल झोंक इतना बड़ा धोखा दिया। कहते कहते प्रभा जी के आंखों के कोर से आंसू उनके गालों पर लुढ़क पड़ा। मीनाक्षी भी रोते हुए बोली, माँ मुझे माफ कर दो, प्लीज आप ऐसा मत बोलो। बेटी मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, पर समाज ना बोले यह कैसे संभव है? जब तू शुरू शुरू में चली गई थी तब तो यह समाज हमें इतने ताने मारता था, ऐसा लगता था कि जहाँ से हम गुजरते हैं लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। कैसे अपमान का घूंट पीकर एक एक दिन करके हमने अपने समय को काटा है। प्रभा जी रोए जा रही थी और अपने अंतर्मन के अंदर छिपे दर्द का व्याख्यान अपनी बेटी के आगे आज पहली बार खुले मन से कर रही थी। माँ माफ कर दो मुझे, सॉरी माँ, गलती हो गई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। कहकर मीनाक्षी अपनी माँ की आंखों से आंसू पोंछने लगी। तभी घंटी बजी। बगल वाली आंटी जी आ गई मीनाक्षी से मिलने। कैसी है मीनाक्षी? मैं ठीक हूँ आंटी। मीनाक्षी उठकर जाने लगी। बैठना, मैं तो तेरे से ही मिलने आई हूँ, आंटी ने कहा तो मीनाक्षी बैठ गई। फिर आंटी ने पूछा,
और सब ठीक है तुम्हारे ससुराल में? हाँ आंटी जी, मीनाक्षी ने जवाब दिया। थोड़ी देर में बातों ही बातों में आंटी जी ने मीनाक्षी से बोला, तुमने अच्छा काम किया कि अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया। देख, हमारी बेटी तो अभी तक पड़ी हुई है, हमें समझ नहीं आ रहा कैसे उसकी शादी करे। और कहाँ, तू तो बढ़िया है, बिना दहेज के भागकर अपने ससुराल चली गई। आंटी जी ने ताना मारते हुए बोला। मीनाक्षी ने बात घुमाते हुए बोला, हाँ, ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। आंटी जी ने वही बात को फिर बोला। मीनाक्षी, तुम भाग तो गई, पर अपने बाप का सर शर्म से झुकाकर चली गई। पूरी बिरादरी में, पूरे मोहल्ले में पहली लड़की तुम रही जिसने ऐसा काम किया। चल, कोई बात नहीं, आंटी जी ने मुंह बनाते हुए बोला। तभी बात को काटते हुए प्रभा जी ने बोला, बेटा, पिंकी को कुछ खिला दे, सो के उठ गई है वो। मीनाक्षी कमरे में जाकर अपनी बच्ची पिंकी में बिजी हो गई, पर उसकी आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी थी। क्या उम्र थी, दिल के क्या जज्बात थे जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाई और बिना शादी के घर के चार दीवारी के बाहर बिना बताए कदम रख दिया। जिंदगी की इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब तो सिर्फ पछतावा था और कुछ भी नहीं। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी खुशी खुशी, पर पीछे मुड़कर देखने पर एक अतीत का काला साया था जिससे खुद को हमेशा बचाना था उसको। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।